अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो आज व्लॉग शुरू करने में मुझे बहुत देर हो गई। उसका रीज़न ये है कि आज मैंने कल वाला जो व्लॉग है वो अभी तक एडिट नहीं की थी। तो सुबह से उठकर मैं सब वही कर रही थी, एडिटिंग वगैरह। तो मुझे आज नाश्ते में भी देर हो गई, प्लस मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में भी देर हो गई। तो बस यही रीज़न है कि मैंने कल किसी वजह से अपना वीडियो एडिट नहीं की थी। ये जो पीछे बर्तन की आवाज़ आ रही है, ये फरीदा आपा कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। हाँ, तो मैं इसी वजह से आज अपना व्लॉग एडिट नहीं कर पाई। तो नहीं, कल अपना व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, तो आज मैं कर रही थी। तो इस वजह से मुझे आज के व्लॉग स्टार्ट करने में देरी हो गई। तो आज शायद से मैं फिर बाहर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी ये मैं आप लोगों को फिक्स होने के बाद बताऊंगी, और क्यों जाऊंगी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी। तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं चटपटी मसाला भिंडी की रेसिपी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने भिंडी को फ्राई करी, उसके बाद मैंने 2 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर ली, उसके बाद 1 चम्मच सौंफ ली हूँ और 6 लाल मिर्च ली हूँ सूखी वाली। अगर आपके पास धनिया ज़ीरा अक्खा हो तो आप 1-1 चम्मच दोनों ले ले हुए। इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी सूखा और पाउडर बना लूँगी। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हूँ और भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को भिंडी में मिक्स करके मैं अच्छे से भून लूँगी 2 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से। अभी मैं इसमें मैगी मसाले का पैकेट डालूँगी, आधा पैकेट डालना है हमें। ये 500 ग्राम भिंडी है, तो इसमें मैंने सिर्फ आधा पैकेट मैगी मसाले का डाली और आधा चम्मच गरम मसाला डाली हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं भिंडी में अच्छे से मिक्स करके लूँगी। उसके अलावा मैं इसमें 2 चम्मच के करीब दही ऐड करूँगी और इसे भी मैं भिंडी पे अच्छे से मिक्स करूँगी। दही ऐड करने पर हमें गैस की फ्लेम को फास्ट कर देना है। अब मैं 2 मिनट के लिए इसमें कढ़ाई की लीड लगा के रख दूँगी। हमें गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे 2 मिनट तक और चम्मच चलाती रहूँगी भिंडी में, जिससे भिंडी अच्छे से भून जाएंगी। और तो ये देखिए हमारी चटपटी मसाला भिंडी रेडी हो चुकी है। कितनी गज़ब की लग रही है। तो मैं अभी आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, चटपटी मसाला भिंडी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलो अब मेरा खाने का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आ जाए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो ये हो गया है मेरा लंच टाइम और अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो आज मैं अकेले खाना नहीं खा रही हूँ, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है जो अभी आप लोगों को सलाम करेंगी। सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, तो आज हम साथ खाना खा रहे हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, आज मैंने बनाई हूँ, क्या बनाई हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। बस अभी हम खाना खाने लगे हैं। तो जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, मैं उसका फेस शो नहीं कर सकती, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ आवाज़ सुना दी। ये देखिए मेरे फेस पे पसीना कितना आ रहा है। और आज एक कॉमेडी बात बोलूँ कि आज मैंने अपना टॉप उल्टा पहन ली, जिप पीछे की जगह आगे ले ली। तो ये हो गई मेरे साथ आज कॉमेडी बात। तो मेरे को इतना वक्त नहीं है कि मैं चेंज करूँ। तो चलो अभी मैं शुरू करती हूँ अपना खाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को आज बताई कि मैंने क्या बनाई हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी सुबह कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ। तो देखिए मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में मेरी जान आ जाए फिर मैं उनके साथ बाहर जाऊँगी। कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं बाहर जाने के लिए फुल रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरा सारा काम भी हो चुका, मैं चाय भी पी ली, क्योंकि बाहर निकलने से पहले चाय पीना मेरे लिए लाजिम है, वरना मेरे सर में दर्द होता है।
हाँ, बाहर जाकर भी मैं चाय पी सकती हूँ। चाय ऐसा है कि मैं मतलब पी सकती हूँ 3-4 बार, और रात में भी मैं कभी कभार चाय या कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। तो इस वजह से मैं चाय के लिए मतलब मना नहीं कर सकती, मैं चाय पी सकती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। तो इसलिए बाहर कहीं भी जाने से पहले मैं फ़र्स्ट अपनी चाय बना लेती हूँ, ताकि फिर बाद में ऐसा ना हो फिर चाय पीने की तलब लगती है ना, इसलिए। तो मैं पहले अपनी चाय बना लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। तो मैंने कपड़े चेंज नहीं की हूँ, जो कपड़े मैंने सुबह पहनी थी बस ये वही कपड़े हैं, क्योंकि मुझे तो बुर्का पहनना है। तो कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत। तो बस मैं थोड़ा सा हल्का मेकअप कर ली हूँ, जैसे कि काजल, लिपस्टिक और पाउडर वगैरह। मॉइस्चराइज़र लगाना, पाउडर लगाने से पहले मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। और इंशाल्लाह अभी मैं सनस्क्रीन भी ख़रीदने वाली हूँ, तो अब तो वो तो रहेगा ही मेरे फेस पर। तो बस मैं यही बता रही थी कि मैंने कपड़े नहीं चेंज की, मैं बुर्के में जाऊंगी तो कपड़े चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। कुछ काम से जा रही हूँ, क्या काम से जा रही हूँ ये मैं आप लोगों को वहीं पर बताऊंगी, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को वहीं पर मिलती हूँ। तो मैं आई हूँ अंधेरी के डीमार्ट में। ये देखिए, घर के कुछ सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए। तो ऐसे तो डीमार्ट और भी जगह है, सांता क्रूज़ वगैरह में भी है, पर इन्होंने बोले कि हम अंधेरी वाले डीमार्ट में जाएंगे। तो बस ये वहीं पर आई हूँ मैं, घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए। यहाँ पर इस सेक्शन से मैं रेडीमेड पराठे लेने आई थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो इसमें था नहीं। तो फिर मैंने यहाँ से नहीं ली। पराठे दूसरे थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं थे। और फिर यहाँ से ये पैनकेक लेने बोल रहे हैं ये, लेकिन ना मैंने कभी बनाई हूँ ना खाई हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ से पैनकेक भी नहीं ली। और इस सेक्शन से मैंने अपना नॉन स्टिक की पैन ली हूँ, जो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ घर पहुँचकर। अभी यहाँ पर हम लिफ्ट का वेट करते खड़े हैं। देखिए, मैं इनको भी देखने बोल रही हूँ कैमरे पर। तो ये देखिए, हमने सब खरीद लिए। अब बस हम अभी ऑटो रिक्शा पकड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज मैं डीमार्ट गई थी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम गई हूँ, मैं कभी नहीं गई पहले डीमार्ट, लेकिन मैंने काफ़ी नाम सुनी थी कि डीमार्ट से शॉपिंग करने पे ज़्यादा ऑफ़र्स मिलते हैं और मतलब अच्छी मतलब ज़्यादा ऑफ़र्स रहते हैं। बस मैंने ये सुनी थी, और अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ पर। हर चीज़ में ऑफ़र रहते हैं, ज़्यादा वैरायटीज़ रहती है। तो मैंने सोची क्यों ना मैं इस बार डीमार्ट ही जाऊँ। तो मैं अंधेरी में डीमार्ट गई थी, अंधेरी वाला डीमार्ट। तो वहाँ से मैंने क्या क्या लाई हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैंने शरबत की बोतल ली हूँ, ये गुआवा फ्लेवर का। तो एक ये ली हूँ और एक लीची फ्लेवर की ली हूँ। तो ये दोनों क्या होता है कि मैं अकेली रहती हूँ घर में, कभी कोई अचानक बाई चांस मेहमान आ जाए तो मुझे ये बना के देने में इजी पड़ेगा। उसके अलावा ये जो दो फ्लेवर है लीची और ये गुआवा का, ये मेरे
बेटे का और मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो ये मैंने एक ये बोतल ली हूँ और एक ये बोतल ली हूँ, 2 फ्लेवर की बोतल ली हूँ। उसके अलावा ये पोटैटो चिप्स के मैंने पैकेट ली हूँ, तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री है। ये देखिए, ये ऑफ़र में था तो ये मुझे 2 पैकेट मिल गए, तो एक मेरा और एक मेरे बेटे का, है ना। उसके अलावा कुकिंग ऑयल ली हूँ मैंने, तो ये भी मैंने 5 थैली ली हूँ। उसके अलावा ये एक मैंगो मेरी जूस की बोतल है, ये देखिए। तो ये 2 लीटर की बोतल है, हाँ 2 लीटर की बोतल है, ये देखिए। तो मैंगो फ्लेवर तो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा होता है कि घर में कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक रहना मेरे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या कभी कुछ दिल हो तो कोई रहता नहीं है मंगाने के लिए, तो क्या मैं अपने घर में कोई ना कोई फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक रखे ही रहती हूँ कि अगर कुछ दिल हुआ तो पीने के लिए, क्योंकि कोई हर वक्त मौजूद नहीं रहता है मेरे घर में, इस वजह से मैं चीज़ें एक्स्ट्रा में रखती हूँ घर में। इसके अलावा ये मैंने अपनी रेसिपी के लिए एक नॉन स्टिक की पैन ली हूँ, ये देखिए। तो इस पे 12 मंथ की वारंटी है, स्टैम्प वगैरह मार के दिए इन लोगों ने। तो एक ये ली हूँ नॉन स्टिक की पैन। उसके अलावा ये कोकम के शरबत की बोतल ली हूँ मैं, गैलन ली हूँ मैंने, बोतल नहीं है सॉरी। तो ये भी एक के ऊपर एक फ्री था, तो एक ये ली हूँ मैंने। उसके अलावा ये मिक्स फ्रूट जैम की बोतल ली हूँ मैंने, किसान की, क्योंकि मेरे बेटे को ये मिक्स फ्रूट ही पसंद है और ये ही ब्रांड पसंद है। इसके अलावा और कोई जैम नहीं खाता मेरा बेटा, तो भाई बहुत नखरे है। उसके अलावा कुछ घर के लिए दालें ली हूँ मैंने, जैसे हो गई ये मूंग की दाल और ये मसूर की दाल, तुअर दाल, तो ये सारी दालें ली हूँ मैंने। 1 मिनट मुझे कॉल। ये मिल्क शेक का पैकेट ली हूँ मैंने, ये वेनिला है, ये भी एक के ऊपर एक फ्री था। तो फिर मैंने क्या करी कि है ना, मेरा ऐसा दिल होता है कि अगर वो कोई पिए तो मुझे वो भी चाहिए और मुझे मेरा फेवरेट फ्लेवर भी चाहिए। तो मेरा फेवरेट फ्लेवर तो चॉकलेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मोइन के लिए ये लाऊंगी फिर मेरा ये पीने के लिए दिल हुआ, तो इस वजह से मैंने ये 2 फ्लेवर के 2 पैकेट ली। जैसे एक के ऊपर एक फ्री था तो इसके 2 पैकेट ली हूँ, और चॉकलेट फ्लेवर के 2 पैकेट ली हूँ। ये देखिए इसका क्या हो गया हाल, दब गया, ये देखिए। तो क्या अगर मोइन भी पिएगा तो मेरे पास भी वो फ्लेवर मौजूद रहेगा। तो 2 चॉकलेट फ्लेवर के ली हूँ और 2 वेनिला फ्लेवर के ली हूँ। मैं तो ऐसी ही हूँ भाई। और उसके अलावा क्या ली हूँ, हाँ ये घी ली हूँ मैंने, गोवर्धन घी। तो ये जब मैं पराठे बनाती हूँ तो ये मुझे ऊपर से लगा के खाने में जो टेस्ट आता है ना, वो तो गज़ब होता है। तो पराठे वैसे भी मैं घी में ही सेकती हूँ, लेकिन ऊपर से लगा के खाने में जो टेस्ट आता है ना पराठों में, वो तो पूछिए ही मत आप। उसके अलावा मैंने ये टमाटो सॉस केचप ली हूँ, ये देखिए, ये भी किसान का है। ये तो मेरे बेटे को बहुत लगता है, जैसे चिकन वगैरह फ्राई कर ली या भजिया फ्राई कर ली उसके साथ। उसके अलावा ये पीनट बटर ली हूँ, मुझे बहुत पसंद है पीनट बटर। तो ये भी पराठों के ऊपर, गर्मा गर्म पराठों पर ये पीनट बटर लगा के खाओ, एक नंबर टेस्ट लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरे बोले हुए नुस्खे, बहुत टेस्टी लगता है पराठों पे ये पीनट बटर। या फिर ब्रेड को आप टोस्ट कर लो और उसके ऊपर ये पीनट बटर, आहा क्या मज़ा आती है खाने के लिए। उसके अलावा मैंने क्या ली हूँ बताती हूँ, और 1 मिनट। हाँ, तो ये एवरेस्ट की कूटी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ मैंने। ये कूटी लाल मिर्च पाउडर बहुत अच्छा रहता है, इससे क्या होता है थोड़ा मसाला भी बनता है अपना ग्रेवी टाइप। उसके अलावा शक्कर ली हूँ मैंने बस, और ना मैंने सर्फ ली हूँ, ना मैंने शैम्पू ली हूँ, और ना ही मैंने नहाने का साबुन ली हूँ, और ना ही मैंने शैम्पू ली हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए तो मेरा एमवे है ना। तो मैंने ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दी हूँ, क्योंकि भाई एमवे के अलावा मैं ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती। तो एमवे के प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें अब लेना बंद कर दी, चाहे वो शैम्पू हो, सर्फ हो, और पाउडर हो, और हाँ हेयर ऑयल हो, और नहाने का साबुन हो। ये सारी चीज़ें तो मैं एमवे की ही यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को मैंने कट कर दी अपनी लिस्ट में। मैं ये सारी चीज़ें अब सिर्फ एमवे से ही मंगाती हूँ। तो बस ये सामान था मेरा, जो कुछ आज मैंने लाई थी आपको सारा शेयर करी हूँ मैंने। तो देखते हैं आज मैं
अपना व्लॉग कब एंड करती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये सारा सामान रखना भी है। तो लाने को तो बहुत मज़ा आता पर रखने के लिए बहुत कंटाल आता है, इतना थक कर आओ रखो, लेकिन रखना तो पड़ेगा ही, क्यों, सही है ना। तो अभी मेरी जान तो लेने गए हैं मेरे लिए रगड़ा पाव, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। वहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया, तो वो आएंगे तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ये सब सामान कौन रखेगा, ठीक है। देखते हो क्या जवाब देते हैं। तो ये खा रही हूँ मैं रगड़ा पाव। वहाँ पे मैंने कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि इनके हाथ में इतना सामान वज़न हो गया था कि हम वहाँ से डायरेक्टली रिक्शा कर लिए। तो और ये अब सारा सामान कौन रखेगा? तू रखेंगी। मैं कहा, तुम रखो ना। नहीं तू रखेंगी। तुम रखो ना प्लीज। नहीं अभी रख दे। मैं कितनी थक गई ना। 4 माला चढ़ के आई मैं, 4 माला। तो मैंने भी 2 थैली उठा के लेके आया। तो वो तो तुम ही उठा सकते ना। अगर मैं वो उठा लेती तो फिर तुमको मुझे उठाना पड़ता। तो अभी देखना ये सब सामान रखेंगे बहुत अच्छे से। तू रखेंगे। ऐसा नहीं करते ना वो। देखो मैं इतना थक गई, खाना बनाई फिर भी मैं गई तुम्हारे साथ। तो अभी ये सब सामान रखेगा, फिर हम खाना खाएंगे जब तक हमारा बेटा आ जाएगा। तो देखती हूँ मैं व्लॉग कब एंड करती हूँ, ठीक है। तो अब मेरा खाना वाना सब हो चुका है, मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने जो सामान लाई थी वो सारा सामान भी मैं भर चुकी हूँ। तो अब मैं अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ और फिर कल दूसरे नए व्लॉग की शुरुआत करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने आज अपनी सारी चीज़ें बताई। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल रिज ब्लॉग्स को। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। और क्या बोलूँ, अभी फ़िलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, उस पर यूट्यूब पर पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ। और सीरियल का नाम है ना ही सुने तो अच्छा है, फिर भी मैं बता देती हूँ, सीरियल का नाम है बला। तो बस मैं यही सीरियल देखती हूँ रात में, और दूसरे भी सीरियल देखती हूँ पाकिस्तानी। तो मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मॉर्निंग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।